फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 6 से 13, 20 से 22 तक। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिससे उसने पोत में बनाया था, और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया, जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा है या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली, और वह नूह के पास पोत पर लौट आया, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा, और उसकी चोंच में जैतून की एक हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया, और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उनका होम चढ़ाया। प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर
प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से 26। यीशु और उनके शिष्य बेथसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उनकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों जैसे लगते पर चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के अंदर पैर मत रखना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है,
तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका दाहिना हाथ महान कार्य करता है। ईश्वर ने आदम हेवा को बनाया। उनके पापों का असर उनकी संतान पर पड़ा। काइन की संतान वे पृथ्वी पर कुकर्म करने लगे और पृथ्वी कुकर्मों और हिंसा से भर गया। यही कारण है ईश्वर ने वहां प्रलय लाया। नूह और उनकी संतान को बचाया और उसके द्वारा जीवन को फिर आगे बढ़ाया। यही कारण है कि ईश्वर ने नूह के बच्चों को आशीर्वाद दिया और उसने यह भी वादा किया कि मनुष्य के अपराध के कारण पूरी सृष्टि को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य शुरुआत से भी कुर्फाती होता है। उनके मन और हृदय में बुरे विचार और बुरे प्रवृत्तियां उत्पन्न होते हैं। तो कौन ईश्वर के पर्वत पर निवास कर पाएगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कर्म करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, जो चुगली नहीं खाता, अपने भाई को नहीं ठगता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वह विधर्मियों को तुच्छ समझता है, प्रभु भक्तों को आदर करता है। वह ईश्वर के मार्ग से विचलित नहीं होता, वही ईश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है। आज के सुसमाचार में यीशु और उसके शिष्य बेतसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को उसके पास लाया। यीशु उन लोगों के बीच से अलग ले जा करके उस अंधे को वह स्वस्थ करता है और वह यह भी कहता है कि तुम इस नगरी में पैर मत रखना, क्योंकि वह नगरी पापों से भरा है। यीशु बारंबार उनको मार्ग दिखाता है, लेकिन लोग कठोर हो जाते हैं, पाप में अंधे बन जाते हैं और अंधे होकर वही कुकर्म करते हैं जो उन्हीं को हानि पहुंचाता है। आज ईश्वर यह भी वादा करता है कि मैं फिर से मनुष्य जाति को नष्ट नहीं करूंगा, मैं उस पर दया करूंगा। और उसी दया के कारण उन्होंने ज्योति के रूप में यीशु को भेजा, ताकि हम उनकी ज्योति में चलते रहे और भलाई का प्रकाश करते रहे और इस प्रकार सभी ईश्वर की ज्योति का अनुभव करें। जय यीशु।